नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। सबसे पहले सूचना है आज के ज़्यादातर समाचार पत्रों में, वो है 69,000 शिक्षक भर्ती की। 60-65 कट ऑफ शिक्षक मित्रों के लिए ज़्यादा, ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने। आज के जितने भी समाचार पत्र हैं, लगभग सभी समाचार पत्रों में ये सूचना छपी हुई है। ये देखिए यहाँ पर लिखा है, शिक्षा मित्रों के लिए 60-65% कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा, सुप्रीम कोर्ट 69,000 शिक्षक भर्ती। वहीं पर कल की टिप्पणी से बीएड उम्मीदवारों, जो बीएड के उम्मीदवार हैं, उनको कोई खतरा नहीं दिख रहा है। लिखा है, उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि प्रथम दृष्टया हमें भर्ती परीक्षा में शिक्षा मित्रों के लिए 60-65% कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा लगता है। अभ्यर्थियों के एक समूह ने परीक्षा प्रक्रिया के दौरान कट ऑफ बढ़ाने को चुनौती दी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि हमें नहीं लगता है कि इस परीक्षा में बीएड छात्रों को शामिल करने पर कोई आपत्ति होनी चाहिए। इस मामले में सुनवाई बृहस्पतिवार को भी जारी रहेगी, यानी कि आज जस्टिस यू ललित और जस्टिस मोहन एम शांतानागौर की पीठ ने सुनवाई के दौरान मौखिक तौर पर कहा, हमें नहीं लगता भर्ती के लिए आवेदन मांगने से पहले या बाद में कट ऑफ में फेरबदल में आपत्ति होनी चाहिए। वहीं याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील पीएस पटवालिया ने कहा कि बीएड उम्मीदवारों ने 6 महीने का ब्रिज कोर्स नहीं किया, जो सहायक शिक्षक के लिए जरूरी अर्हता है। उन्हें केवल प्रशिक्षु शिक्षकों के रूप में भर्ती किया जा सकता है। नीचे लिखा है कि हाईकोर्ट ने ठहराया था फैसले को सही। जब 69,000 शिक्षक भर्ती आई थी तो परीक्षा के दूसरे दिन सरकार ने जो कट ऑफ है 40-45 से बढ़ाकर के 60-65 कर दिया था, और जो डबल बेंच थी हाईकोर्ट की, उसने सरकार के फैसले को सही ठहराया था। यही बात दैनिक जागरण और अन्य समाचार पत्रों में भी छपी हुई है। देखिए यहाँ पर लिखा है, शिक्षा मित्रों के लिए 60-65 कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा। फिलहाल शेष बहस आज होनी है और ऐसा लगता है कि आज अंतिम बहस हो सकती है और आज ही निर्णय आ सकता है। बाकी के जो मुद्दे हैं उनको डिटैग कर दिया जाएगा और जो मेन मुद्दे हैं बीएड और कट ऑफ, इन दोनों मामलों पर आज बहस होगी। और आज की जो बहस की शुरुआत होगी वो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी मैम कर सकती हैं सरकार की मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन पर, कि जो 37,000 पदों को होल्ड किया गया है, उन पदों को जो होल्ड किया गया उस होल्ड को हटा दिया जाए और काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू की जाए। सुप्रीम कोर्ट में लगभग 10:30 या 11 बजे बहस शुरू हो सकती है और आगे जो भी अपडेट होगी आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। अगली सूचना है 49,568 सिपाहियों की। ये भर्ती आई थी 2 साल पहले और इसका जो अंतिम परिणाम है वो 2 मार्च को आया था। अभी तक इन विद्यार्थियों की ज्वाइनिंग नहीं हो पाई, नियुक्ति नहीं हो पाई और विद्यार्थी कई दिनों से मांग कर रहे हैं। और इन विद्यार्थियों की नियुक्ति के लिए एनडीटीवी के रवीश कुमार ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उनको एक पत्र भी लिखा है। ये देखिए लिखा है, रवीश कुमार का यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम खुला खत। योगी जी हम बहुत परेशान हो गए हैं, पत्र लिख रहे हैं, और क्या मैंने कई बार कहा कि नौकरी सीरीज बंद कर दी है और उसके कारणों को विस्तार से कई बार लिख चुका हूँ, फिर भी नहीं मानते। इनकी अपेक्षा बहुत सीमित हैं। यूपी SSSC हो या अन्य भर्ती बोर्ड हो, उत्तर प्रदेश में भर्तियों की बहुत ही खराब स्थिति है, विद्यार्थियों की बहुत ही खराब स्थिति है। विद्यार्थी खुद भी संगठित नहीं है और जो मीडिया है वो भी रोजगार की खबरों को दबाती है और रोजगार की जो पीड़ा है वो समाचार पत्रों के माध्यम से नहीं दिखाती है। और किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए भी रोजगार कोई मुद्दा नहीं है, तभी जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो भी रोजगार के मुद्दे पर मौन हैं। फिलहाल जो इसके लिए कदम उठा रहे हैं वो प्रशंसनीय है, वो धन्यवाद के पात्र हैं। जैसे रवीश कुमार अक्सर नौकरियों के बारे में लिखते रहते हैं और अपने टीवी चैनल के माध्यम से भी सूचना देते रहते हैं। यहाँ पर उन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 49,568 सन 2018 के अक्टूबर माह में आई थी, जिसकी लिखित परीक्षा 27 और 28 जनवरी 2019 को हुई थी। इसके बाद काफ़ी लंबे समय के बाद 20 नवंबर को कट ऑफ जारी किया गया। दिसंबर और जनवरी में शारीरिक दक्षता परीक्षा करा ली गई। फिर 2 मार्च 2020 को अंतिम चयन सूची जारी कर दी गई और अभी तक स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र सत्यापन ना तो कराया गया और ना ही छात्रों को इसके बारे में कोई भी अपडेट मिली। अब भर्ती को इतना ज़्यादा समय हो चुका है कि सभी छात्र परेशान हैं। एक तरीके से उत्तर प्रदेश में अघोषित बंदी है भर्तियों की। सरकार भले ही कुछ ना कहे, लेकिन पूरी भर्तियों को सरकार ने अप्रत्यक्ष रूप से रोक दिया है, चाहे वो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की नई भर्तियां हों, चाहे वो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की नई भर्तियां हों, और ना ही ये भर्ती बोर्ड कोई परीक्षा कैलेंडर जारी कर रहा है, ना ही कोई घोषणा कर रहा है किसी भर्ती की कि किस तारीख को किस महीने कौन सा विज्ञापन आएगा, ना परीक्षा कैलेंडर जारी किया जा रहा है। इसके बाद में एक और सूचना है LT ग्रेड शिक्षक भर्ती की। LT ग्रेड शिक्षक भर्ती की आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई होनी थी और जो 2 विषय रोके गए थे, हिंदी और सामाजिक विज्ञान,
इन विषयों के परिणाम को जारी करने के लिए विद्यार्थियों ने बहुत सारे धरना प्रदर्शन किए, लेकिन लोक सेवा आयोग ने विद्यार्थियों की कोई बात नहीं मानी। विद्यार्थी थक हार करके हाई कोर्ट चले गए हैं और हाई कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। प्रकाश पाडिया इस केस की सुनवाई कर रहे हैं, एमएन सिंह लोक सेवा आयोग के जो हैं और देखते हैं। और शायद जानकारी ये भी मिली है कि कोविड-19 की वजह से कोर्ट बंद रहेगी और अगर आज सुनवाई नहीं हो पाएगी तो 20 या 21 तारीख को अगली डेट में सुनवाई हो सकती है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि द लिस्ट ऑफ केसेस टू बी टेकन अप ऑन 16th एंड 17th जुलाई 2020 शैल बी टेकन अप ऑन 20 और 21। तो जो केस 16 और 17 को लगने थे वो अब 20 और 21 को लगेंगे। और क्योंकि कोरोना की वजह से कोई भी कोर्ट आज नहीं बैठेगी, तो कोर्ट अगर आज नहीं बैठेगी तो फिर इसकी जो सुनवाई है वो 20 और 21 को होगी। इसके बाद में एक और सूचना है कि कल एक पत्र जारी किया गया है बीएड एंट्रेंस टेस्ट का, और बीएड की जो परीक्षा है वो 9 अगस्त को प्रस्तावित है। और ऐसी जानकारी मिल रही है कि शासन 9 अगस्त को ये परीक्षा करवा लेगा। देखिए यहाँ पर लिखा है, संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड 2020 संपन्न कराए जाने के संबंध में उपयुक्त विषय शासन की पत्र संख्या का नंबर दिया हुआ है, इसका संदर्भ ग्रहण करें। और ये कार्य योजना है कि जो परीक्षा की तिथि है वो 9 अगस्त को ही होगी परीक्षा, और जो परिणाम है वो 5 सितंबर को आएगा। काउंसलिंग होगी 21 सितंबर को और 18 अक्टूबर को काउंसलिंग समाप्त हो जाएगी। ये पूरा जो टाइम टेबल है ये जारी कर दिया गया है। और जो जानकारी मिली है कि परीक्षा केंद्रों की पूरी व्यवस्था हो गई है और ये परीक्षा अब 9 अगस्त को होगी। अगली सूचना, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के जो आवेदन की अंतिम तिथि है उसको 31 तारीख तक बढ़ा दिया गया है। लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने निर्णय लिया है इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं संगठक कॉलेजों में प्रवेश के लिए चल रहे आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। हालांकि प्रवेश परीक्षा को लेकर के अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन को परीक्षा के मामले में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी होने का इंतजार है। प्रवेश परीक्षा सितंबर के अंत में कराई जा सकती है। तो जिन विद्यार्थियों ने अभी भी आवेदन न किया हो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, तो अभी भी आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक बात और, जो नए व्यूअर हैं या नए मित्र हैं जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप लोगों को भी इसी तरीके की अपडेट्स मिलती रहें। और जो मित्र पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लोग इस वीडियो को लाइक कर दें। जब से कस्तूरबा वाला मामला सामने आया, अनामिका शुक्ला वाला मामला सामने आया, सभी अध्यापकों की जाँच हो रही है और उसकी जद में अब शिक्षा मित्र और अनुदेशक भी आ गए हैं। बात सही भी है कि बहुत सारे जो शिक्षा मित्र हैं वो फर्जी मार्कशीट लगा करके चयनित हो गए हैं। बहुत सारे अनुदेशक हैं जो फर्जी मार्कशीट से चयनित हो गए हैं। अब इनकी भी जांच होगी। लिखा है, अनामिका प्रकरण के बाद अब परिषदीय स्कूलों में भी ऐसे कई मामले पकड़ में आ रहे हैं। विभाग ने 99 ऐसे संदिग्ध अनुदेशकों शिक्षा मित्रों की सूची जारी की है जिनके अकाउंट नंबर एक जैसे हैं। जिलों से जांच करके रिपोर्ट मांगी गई है। झांसी में 13 अनुदेशकों का मानदेय एक ही खाते में जा रहा है। ये मामले बड़ा गांव बंगारा ब्लॉक के हैं। अकाउंट नंबर ये दिया हुआ है, लेकिन इसमें 4 खाते सेंट्रल बैंक व बाकी स्टेट बैंक में। ये अकाउंट नंबर साधना यादव, गिरीश कुमार, नेहा ओझा, राधा ठाकुर, रागिनी प्रगति, सत्येंद्र, आराधना, मोहिनी, मनोरमा, माता दिन, इतने सारे नाम लिखे हुए हैं। तो धांधली शिक्षा मित्रों के डिपार्टमेंट में और अनुदेशकों के डिपार्टमेंट में भी है। अब इनकी सबकी जाँच होगी। सरकार ने एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई है जो जितने भी परिषदीय अध्यापक हैं और जितने भी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के चयनित अध्यापक हैं और जितने शिक्षा मित्र अनुदेशक हैं, सभी के डॉक्यूमेंट्स की, सभी की नियुक्ति की फिर से जांच होगी। इसके बाद अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में इस समय साक्षात्कार चल रहे हैं PCS 2018 की, और ज़्यादातर जो प्रश्न हैं वो पूछे जा रहे हैं कोविड-19 से और विकास दुबे से भी संबंधित। यहाँ पर लिखा है कि SDM बने तो कैसे कंट्रोल करेंगे कोविड-19। नीचे लिखा है कि अगर आप SDM बन गए तो कोविड-19 को कैसे कंट्रोल करेंगे, कितने चरणों के बाद वैक्सीन तैयार की जाती है और भारत में वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया किस चरण में है। कोरोना से जुड़े ऐसे ही तमाम सवाल PCS 2018 के इंटरव्यू में छाए रहे। बुधवार से शुरू हुए इंटरव्यू के लिए पहले दिन 115 अभ्यर्थियों को बुलाया गया। तो ये जो पर्सनालिटी टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है, इसमें ज़्यादातर समसामयिक क्वेश्चन से ही पूछे जाते हैं। यहाँ पर कुछ अन्य सवाल भी पूछे गए हैं। देखिए लिखा है कि CBSE की परीक्षा में छात्रों को 100% अंक कैसे मिल गए, ये पूछा गया है। कोविड-19 के लक्षण क्या, ये पूछा गया है। लॉकडाउन का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये पूछा गया है। प्रशासक को शक्ति कहाँ से आती है, ये पूछा गया है। और
ये भी पूछा गया कि शिक्षा मित्रों की समस्याएं क्या क्या हैं और डिप्टी एसपी बनकर के अपराध पर नियंत्रण कैसे करेंगे, लॉकडाउन में अपराध पर नियंत्रण कैसे हुआ, आपकी हॉबी क्या है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, कोविड-19 की रोकथाम के लिए सेक्युलर शब्द का क्या अर्थ है, भारत की प्रस्तावना के बारे में बताएं, गांधी अवार्ड क्या है, मुख्यमंत्री का नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं, अपनी 5 खूबियाँ और 5 खामियाँ बताएं। और ये भी पूछा गया है कि आज के समाचार पत्र में ऐसा खास क्या है। तो ज़्यादातर जो प्रश्न है वो करंट के ही हैं और अभ्यर्थियों ने मास्क पहनकर दिया इंटरव्यू। अंत में एक सूचना और बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे, सर लेखपाल की भर्ती कब तक आएगी। अभी हाल ही में समाचार पत्र में आया था कि 3 सालों की इकट्ठा भर्ती होगी 8000 पदों पर। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि यूपी SSSC इस समय पूरी तरीके से बंद है और अभी जो अधियाचन मांगा गया वो राजस्व विभाग से मांगा गया है। राजस्व विभाग से मंडलायुक्तों के द्वारा पहले जाएगा ये अधियाचन राजस्व विभाग, उसके बाद में राजस्व विभाग उसको देखेगा, जांच करेगा, उसके बाद वो भेजेगा यूपी SSSC, तब जाकर के यूपी SSSC भर्ती आएगी। हो सकता है कि इस भर्ती को आने में भी कम से कम 4 से 6 महीना लग जाए। और यूपी SSSC में भी अभी अगर काम होगा कोई तो पिछली भर्तियों को लेकर के होगा। कम से कम 3-4 साल पुरानी भर्तियां रुकी हुई हैं, उन भर्तियों पर काम का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।